इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि आई लव मोहम्मद के विवाद के बाद जुमे की नमाज पर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड में है और पूरी बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है और कई जवान जो है वो घोड़ों से रूट मार्च निकाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रिटर्निंग चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि इस वक्त बरेली की क्या हालात है, क्या ताजा अपडेट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में इस समय पूरी तरीके से पुलिस का इकबाल, हनक और धमक दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स, पीएसी बल, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात की गई है। टीयर गैस से लेकर 8 ड्रोन इस समय उड़ाए जा रहे हैं। तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। और ये इतना ही नहीं, गैर जनपद से भी पुलिस बल और पीएसी बल को बुलाया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और तीसरी आंख से घरों और छतों तक नजर गड़ाई गई हुई है। किसी भी सूरत में जरा भी गड़बड़ी होने पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए यहाँ तैयार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मिशन 5.0 अभियान चल रहा है और ऐसे में बरेली में महिला पुलिस कर्मियों की यहाँ पर जो है जिस तरीके से उपस्थिति देखने को मिल रही है, वो ये दर्शा रही है कि हाथों में डंडा लेकर महिला पुलिस कर्मी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल बरेली पुलिस छावनी के रूप में शुक्रवार को क्यों तब्दील हुई, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आपको बता देते हैं। दरअसल इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक ऐलान किया था प्रदर्शन का। उसके बाद बरेली पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बरेली में एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार के जो गुरुवार था, यहाँ पर जो है जिला अधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर एक संदेश देने का काम किया, एक चेतावनी देने का काम किया था कि अगर प्रदर्शन हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। हर स्थिति में निपटने के लिए वो तैयार हैं, चूंकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। तो इस तरीके से ये चेतावनी दी गई और गुरुवार को जब चेतावनी दी जा रही थी तो बरेली शहर में आपको घोड़े पर सवार पुलिस बल नजर आ रहा था। पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स जो है संदेश देता हुआ नजर आ रहा था। इसके पीछे का कारण यही था कि तौकीर रजा ने शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर हुई घटना के विरोध में किया जाना था। खास बात यह है कि इसके लिए प्रशासन से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। बावजूद इसके जो है ये प्रदर्शन करने की तैयारी की गई थी और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ पर पहले से ही एहतियातन तौर पर तैयारियां कर ली थी। आपको हम सुना देते हैं और डीएम बरेली के अविनाश सिंह ने जो कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि कुछ लोग कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करके ज्ञापन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जनपद में धारा 123 BNSS लगी हुई है और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है। और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित न करें। अन्यथा की स्थिति में जो 123 की BNSS की धारा का उल्लंघन होगा और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज जैसा आप भी देख रहे हो कि लगभग 800 हमारे साथ जो महिला आरक्षी हैं
इसके अलावा 2000 की संख्या में हमारे कुल जो पुलिस बल है उसको लेकर हम लोग जगह जगह फ्लैग मार्च जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो आम जनमानस में और विशेष रूप से मातृशक्ति के बीच में उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के उद्देश्य से। और अभी जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर ये रूट मार्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और साथ साथ उनसे ये गुजारिश करना, एक अपील करना कि आप देख रहे हो कि लगातार जनपद में और जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत, विकसित यूपी को जो 2047 का रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। और आज की तारीख में जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जनपद बरेली नंबर 1 में है। लेकिन ये विकास योजनाएं इसीलिए यहाँ पर फलीभूत हो पा रही हैं क्योंकि एक जो शांति और व्यवस्था का अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी इसको खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की गंगा जो बह रही है वो प्रभावित होगी, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। क्योंकि ये आम जनमानस के रोजी रोटी और कपड़ा मकान इससे जुड़ा हुआ मामला है और हम उनके लिए इस सड़क पे हम लोग आए हुए हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि कल दिनांक जो है आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपना शांति को बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसी के साथ विकास की गंगा को जो बरेली के एक एक घर तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग दें। इसी सहयोग के साथ आज का ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। तो आपने जिलाधिकारी बरेली को सुना, जो बता रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे थे कि बिना अनुमति कोई भी प्रदर्शन करना संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई होगी। जिले में इस समय 123 कंपनी पीएसी तैनात है। अब हम आपको सुनाते हैं एसपी अनुराग आर्य ने, जो वहां के एसएसपी हैं, अनुराग आर्य ने उन्होंने क्या कुछ बयान जारी किया है। दरअसल गुरुवार को शहर के बेस्ट इलाकों में फ्लैग मार्च किया था और उसके बाद जो कुछ बयान दिया उसे भी सुनाते हैं। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि का समय है। उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की घनी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि ये इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम इसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ निपटेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई, विधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। तो हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल हैं कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्राविधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई हैं। हम जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग
चौराहों पे अलग अलग जो हमारे एरियाज हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है, और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। तो आपने एसएसपी को सुना। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी हालत में निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। ये सीधे तौर पर चेतावनी है एसएसपी की, और साथ ही कहा गया है कि प्रशासन की सख्ती और पुलिस की तैयारी के बीच, दरअसल तैयारी के बीच जिस तरीके से मौलाना का ऐलान हुआ है उसके मद्देनजर हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस बीच एक लेटर जारी होता है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल की ओर से, जिसमें कहा जाता है कि जो है इस प्रकार के कार्यक्रम को दरअसल जो पहले से ऐलान किया गया था उसे अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, और इसमें कहा गया कि जो है अब खुद जो है परमिशन शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने के कारण मौलाना अपना ज्ञापन खुद प्रेषित करेंगे। पहले ये था कि इस कार्यक्रम में कहा गया था कि जो जुमे की नमाज है उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन नवरात्र, दुर्गा पूजा, उर्से शाहदाना वली और उर्से सकलैनी को देखते हुए ये जो कार्यक्रम था इसमें अब खुद मौलाना जो है प्रेषित करेंगे और कोई नहीं होगा। इस तरीके की बातें आई, और उसके बाद मौलाना की ओर से भी एक बयान आ गया कि ये सब कुछ साजिशन है। उनका जो पूर्व का ऐलान है वो जारी रहेगा, उसी अनुसार कार्य होगा। इसको लेकर प्रशासन की और यहाँ पर सख्ती बढ़ गई है। प्रशासन की तैयारियां और बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं। यही कारण है कि बरेली पूरी पुलिस छावनी के रूप में तब्दील नजर आ रही है। मौलाना रजा का कहना है कि धरना प्रदर्शन होकर रहेगा। बरेली में फिलहाल 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 15 कंपनी पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स समेत अन्य पुलिस कर्मियों को जो गैर जनपद से उन्हें भी बुलाया गया है, और 8 ड्रोन की टीमें लगाई गई हैं। तो यहाँ पर बरेली में इस समय प्रशासन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पुलिस के कर्मी सड़क पर चप्पे चप्पे में नजर आ रहे हैं। योगी राज की जो पुलिस है उसका इकबाल यहाँ पर फिलहाल अभी तक बुलंद दिखाई दे रहा है। 2 बजे जुमे की नमाज होनी है। 2 बजे तक का माहौल यहाँ पर फिलहाल इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि नमाज के बाद कौन भारी पड़ता है, पुलिस प्रशासन या फिर मौलाना तौकीर रजा। फिलहाल जितने बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि मौलाना का जो ऐलान है उस पर अमल हो पाएगा। बिल्कुल, आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से ऐलान किया था कि वो जुमे की नमाज के बाद 9 महिला मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद पूर्ण प्रदर्शन होगा। फिलहाल आई लव मोहम्मद का विवाद जो है पूरी तरीके से इस मामले को लेकर कि यूपी की पुलिस अलर्ट मोड में है और बरेली में इस वक्त जो है छावनी में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो कहा गया था प्रदर्शन के लिए, उसी के चलते पुलिस वहां पर जो है बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे हुए है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बटोर बूटो जो है फ्लैग मार्च चल रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।